मैंने अपने घर अलीगढ़ से ही करी है। अलीगढ़? मैंने तो न्यूज़पेपर रोज ही पढ़ा है, तो मैं ज़्यादातर लाइव न्यूज़पेपर से ही करता हूँ, मैगजीन में कम ही पढ़ता हूँ। सबसे पहले तो एनसीईआरटी थॉरो होनी चाहिए। अगर आपकी एनसीईआरटी थॉरो है तो आप एडवांस बुक पहले ले सकते हैं, मगर एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। मेरा नाम रदल कुंडीर है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट इंटरव्यू है। मीडियम क्या था सर आपका? इंग्लिश मीडियम है मेरा। जैसे आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो उस टाइम का एक्सपीरियंस क्या था आपका? जब एग्जिट हुए तब क्या लगता है? काफ़ी कामनेस थी, मतलब स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लिया। तो जैसे गए नॉर्मली था अपना, मॉक इंटरव्यूज वगैरह दिए थे तो उससे सही हो गया था। क्या डिफरेंस देखने लगा मॉक इंटरव्यू में यहाँ पर? यहाँ काफ़ी नॉर्मल था, कैजुअल थे और मतलब डिस्कशन टाइप का अच्छा था। बात करूँ तो किस क्वेश्चन से आपकी शुरुआत हुई थी आपकी? ऑप्शनल से हुई थी, मेरा ऑप्शनल कॉमर्स से, तो उसी से स्टार्टिंग करी थी, बजट वगैरह से। ओके, तो किस टाइप के क्वेश्चन से थोड़ा रिवील करना चाहेंगे जिससे कि एक तो पता लग जाए और एस्टिमेट? पहले तो बजट पे पूछा था क्वेश्चन, फिर उसके बाद थोड़ा टीबी आजकल चल रहा है, टीबी एलिमिनेशन का, उससे क्वेश्चन पूछे थे। ट्रम्प पे क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर हमारे टैरिफ वॉर जो चल रहा है उसके अलावा क्वेश्चन थे। जेएनके के सिक्योरिटी सिचुएशन पे क्वेश्चन थे, यही सब थी। ओके, कोई टैब से आपके क्वेश्चन लिया, आपके होम टाउन से क्वेश्चन पूछा था? हाँ, मेरा इंस्टीट्यूट एएमयू है तो एएमयू से क्वेश्चन पूछा था, ये सब क्वेश्चन पूछे थे। और थोड़ा जो आप बता पाएँ, थोड़ा रिव्यू करना चाहें जो क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रहे हैं वो थोड़ा बताएं। यही क्वेश्चन थे एएमयू का, माइनॉरिटी स्टेटस का, सुप्रीम कोर्ट का केस था, यही क्वेश्चन पूछे थे ज़्यादातर। हाँ, ज़्यादातर कुछ ऑप्शन रिलेटेड थे, यही थे ज़्यादातर। ये आपकी यूपीएससी जर्नी कब से स्टार्ट हुई और अब तक इस यूपीएससी जर्नी से आपने क्या सीखा? मेरी जर्नी 2022 में स्टार्ट हुई थी। 23 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। ओके, तो क्या लगा इस जर्नी आपको चाहती क्या है, इससे सीखा क्या सीखा? कंसिस्टेंसी चाहिए, बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और अपनी राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बस वही चाहिए। आपने सेल्फ स्टडी की या फिर कोचिंग ज्वाइन किया? मैंने मेजरली तो सेल्फ स्टडी ही करी है। कोचिंग मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह कोचिंग से लिया है। टेस्ट सीरीज कितने इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में, मतलब प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है? टेस्ट सीरीज रिवीजन पर्पस के लिए तो काफ़ी ज़रूरी है, तो मैंने रिवीजन पर्पस के लिए ही टेस्ट सीरीज लगाई। ये नहीं लगाया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, बस अपना लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम रिवाइज करने के लिए टेस्ट लगाते थे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, यूपीएससी टॉपर्सों ने माना है कि अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं तो उसके पहले आपको अपना इवेल्युएशन करना चाहिए, और इवेल्युएशन करने का सबसे अच्छा तरीका है आपको टेस्ट सीरीज। अभी हमारे पास फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज है, आप देख सकते हैं फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। साथ ही साथ हमारे पास बाजीराव एंड रवि की भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ये सिर्फ इंग्लिश में है। और हमारे पास है विजन आईएएस की भी टेस्ट सीरीज, जो कि दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज का फायदा ये होता है आपको रियल टाइम मैनेजमेंट में ये आपकी अच्छी भूमिका निभाते हैं, और आप अपना अच्छे से इवैल्यूएशन कर सकते हैं एग्जाम में जाने से पहले, और ये आपको रियल फील देते हैं जैसे आप यूपीएससी एग्जाम देते हैं। आपको मंगाने का तरीका सबसे अच्छा है, सबसे आसान तरीका है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके आप मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से भी कॉल या मैसेज करके आप इसको घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। भारत के किसी भी हिस्से में है, आप बस एक कॉल के माध्यम से आप इसको मंगा सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ये आपने यूपीएससी प्रिपरेशन घर से ही की या फिर दिल्ली जैसे शहर में या फिर कोई और शहर में आपने प्रिपरेशन की? मैंने अपने घर अलीगढ़ से ही करी है। अलीगढ़ से ही? हाँ। तो क्या लगा कि इसमें फैमिली वालों को कितना सपोर्ट रहा, किस तरीके से रहा, मोरल सपोर्ट किस तरीके से? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो फैमिली का ही है, वही सबसे बड़ा मेजर पिलर है। हम फैमिली में रहते हैं, मतलब तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो इस प्रिपरेशन में हमारी तो एक पार्ट है कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मगर फैमिली का पार्ट हमसे ज़्यादा बड़ा है, तो वो हमें सिर्फ पढ़ना है, बाकी सारा सपोर्ट उन्हीं से आता है। ओके, तो मैं यहाँ पर थोड़ा प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी का हूँ, तो प्रीलिम्स की किस तरीके की स्ट्रेटजी थी, क्योंकि आजकल देख रहे हैं तो लोग प्रीलिम्स से ही बाहर हो जा रहे हैं, तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्रीलिम्स को क्रैक करने? प्रीलिम्स तो अब काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, किसी साल कैसे भी आता है, किसी साल कैसा आता है, मगर हमें अपना स्टैटिक अच्छा रखना चाहिए और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो स्टैटिक अच्छा होगा, करंट के लिए सिर्फ न्यूज़पेपर डेली करेंगे तो उससे काम हो जाएगा, बाकी अपना स्टैटिक मजबूत होना चाहिए हमेशा। स्टैटिक को मजबूत करने के लिए क्या मैं फाउंडेशन किस तरीके से तैयार करना चाहिए? एनसीईआरटी तो थोड़ा होनी ही चाहिए, उसके अलावा लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम जितनी बार हो जाए उतनी बार चाहिए। उसके बाद कोचिंग के सेक्शन टेस्ट वगैरह लगा लीजिए, तो अपने नोट्स बना लीजिए तो एनसीईआरटी वगैरह से, तो काफ़ी फायदा देते हैं बाद में जाकर। ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आता है कि अगर हम एनसीईआरटी पढ़ें तो क्या एनसीईआरटी का नोट्स बनाएं या फिर उनको केवल रीडिंग करना है? मैंने तो नोट्स बनाए थे एंशिएंट मिडिवल वगैरह के, मैंने तो एनसीईआरटी के नोट्स ही बनाए। किस तरीके से नोट्स बनाना चाहिए अगर एनसीईआरटी से बना रहे हैं, एकदम लॉन्ग ले जाएं या फिर शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में? मैं तो जो चीज़ याद नहीं होती थी वो नोट्स में आ गई, बाकी तो ऐसा ही है, बाकी नहीं करा। ओके, अगर आंसर राइटिंग करते टाइम पे किस चीज़ों का मेजर जो पॉइंट है उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से उनको करना चाहिए? आंसर राइटिंग करते टाइम मेन तो ये है जो पूछा है वही लिखा जाए, रादर देन कि जो हमें आता है वो लिखते हैं। तो जो डिमांड है वो पूरी करनी चाहिए पहले, तो उसके लिए अपना रिवीजन जितने ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है। बाकी आंसर राइटिंग जो भी हम करते हैं, मतलब टू द पॉइंट जितना रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। ओके,
सर इस जर्नी में न्यूज़पेपर को रोज पढ़ना जरूरी है या फिर मैगजीन से ही काम हो जाएगा इसमें यूपीएससी? मैंने तो न्यूज़पेपर रोज ही पढ़ा है, तो मैं ज़्यादातर रिलाई न्यूज़पेपर से ही करता हूँ, मैगजीन में कम ही पढ़ता हूँ। ओके, तो थोड़ा मेंस के बारे में जानेंगे। तो मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके के आंसर राइटिंग के साथ साथ और जो GS1, GS2, GS4 के पेपर हैं इनको कैसे तैयार करना चाहिए? सबसे पहले तो इनके नोट्स मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। GS1 के जितने टॉपिक हैं, GS2, GS3, GS4, पहले नोट्स अच्छे से हो जाए, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कोचिंग है, उनके मॉडल आंसर होते हैं, उससे मैच कर लीजिए अपना लिखते टाइम, तो वो ज़्यादा फायदा देते हैं। और बाकी PYQ तो उसको देखते रहिए, तो उससे ज़्यादा फायदा मिलता है। ओके, अब मेंस के आपके रिसोर्स क्या थे? NCERT थी या फिर आपको आपने कोई एडवांस बुक या फिर कोई और रिसोर्स आपने कलेक्ट किया था? रिसोर्सेज तो काफ़ी थे, तो मुझे इतना याद भी नहीं है। मतलब NCERTs भी करी हैं और स्टैंडर्ड रिसोर्सेज भी करे हैं। उसके अलावा कुछ कोचिंग के मटेरियल आ जाते हैं, वो भी कर लिए, तो उसके हिसाब से अपना टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, कहीं से भी मिले। ओके, हाँ, जो बिगनर हैं क्या लगे कि उन्हें सबसे पहले NCERT पर रिलाई करनी चाहिए या वो डायरेक्ट एडवांस बुक पे ही आते हैं? सबसे पहले तो NCERT ही थॉरो होनी चाहिए। अगर आपकी NCERT थॉरो है तो आप एडवांस बुक पहले ले सकते हैं, मगर NCERT को इग्नोर नहीं कराना है। ओके, यहाँ सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये रहती है, अगर हम NCERT को हम पढ़ते हैं तो किस स्टैंडर्ड तक की पढ़ें, 6 से पढ़ें या फिर 12 से पढ़ें, और किस तरीके से उन्हें पढ़ना चाहिए कि कौन से चैप्टर हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, कौन से नहीं, किस तरीके? ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे कि मुझे इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैंने नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ 11th-12th की पढ़ी। बाकी हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ी थी इतनी ज़्यादा, तो मैंने 6 से हिस्ट्री पढ़ी थी, ताकि मुझे पूरा बैकग्राउंड समझ में आ जाए। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है वो कैसा करना चाहता है। ओके, जैसा भी आपने बताया आपका जो ऑप्शनल था कॉमर्स था, कॉमर्स को ऑप्शनल रखने की कोई वजह होगी आपको? मेरी ग्रेजुएशन कॉमर्स में, तो इसीलिए मैंने रखा। अच्छा, आपने फिर ऑप्शनल कैसे तैयार किया आपने कोई, क्योंकि इसकी इस पर बहुत कम कोचिंग इसकी मिलती है, तो फिर इसके रिसोर्स क्या रहे कॉमर्स को ऑप्शनल करने? जो भी कोचिंग है उनके स्टडी मटेरियल, मैंने मेन सोर्स तो स्टडी मटेरियल था उन्हीं लोगों का। बाकी अपनी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज जो ग्रेजुएशन के समय करी थी वही सब थी। ओके, इस जर्नी में अगर हमको लिस्ट में आना है यूपीएससी की, तो एथिक्स, एसे और ऑप्शनल इनको सबसे ज़्यादा तैयार करना होता है बहुत अच्छे तरीके से, तभी हम लिस्ट में आ पाते हैं। तो एथिक्स और एसे के लिए क्या आपके रिसोर्स हैं? ऐसे के लिए मैंने ब्रिजेन सर के नोट्स आते हैं, वो मैंने किए थे। उनकी में जो अप्रोच थी वो मैंने फॉलो करी है, तो ऐसे में तो उन्हीं को फॉलो करा है। और एथिक्स में भी मैंने उन्हीं के नोट्स देखे थे ज़्यादातर, तो मैंने मेरा जो मटेरियल बेस था वो उन्हीं के नोट्स थे, क्लास नोट्स थे ब्रिजेन सर के। तो उसके बाद मैंने उन्हीं की मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशंस वगैरह बनाना, केस स्टडीज़ वगैरह पढ़ना, तो वही मैंने ज़्यादा किया। ओके, अभी 2025 का प्रीलिम्स आ रहा है, उन एस्पिरेंट के लिए आपका क्या मैसेज रहने वाला है, क्या करना चाहिए? अभी लास्ट 70-80 डेज बचे हैं, क्या करना चाहिए? अपना स्टैटिक तो सबसे अच्छा रखना चाहिए। उसके अलावा अपना करंट जो भी उन्होंने स्कोर वगैरह पढ़ा है, जो भी नोट्स बनाए हो, उसको रिवाइज कर लेना चाहिए। और CSET को पूरा ध्यान देना चाहिए। ओके, CSET को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और बाकी अपने टेस्ट देते रहना चाहिए। सर CSET को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है, CSET बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है आजकल, तो CSET के लिए आपने कोई स्पेशल कोचिंग दी या फिर उसके भी कोई अलग से आपने रिसोर्स कलेक्ट किए? मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा GS में स्कोर अच्छा था, कट ऑफ से काफ़ी आगे था, मगर CSET की वजह से नहीं हो पाया। शायद एक क्वेश्चन शायद कम था, 62-63 मार्क्स थे, तो ऐसा ही था। मगर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करे और बाकी जो भी टॉपिक्स हैं उसको पूरा समय दिया, तो सेकंड अटेम्प्ट में निकल गया था। ओके, कहते हैं अगर प्रीलिम्स को क्रैक करना हो तो कहीं ना कहीं उसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए, तो क्या लगता है कि अब एलिमिनेशन मेथड यूज़ हो सकता है कि जिस तरीके से पेपर बन रहा है 2023 से? मेजर तो अपना जो अपनी नॉलेज बेस है उस पर ही ज़्यादा स्ट्रेंथ पर रिलाई करना चाहिए, रादर देन एलिमिनेशन पे जाया जाए। तो मेजर फोकस आप अपने रिवीजन पे रखिए और अपने उस पर रखिए, ताकि जो आपको पता है वो गलत ना हो बस खाली। बाकी तो रैंडम क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, मगर जो आपको अपनी खुद की नॉलेज है वो बढ़िया होनी चाहिए उसमें। ओके सर, थैंक यू सो मच।